गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। ठीक है, पिछला जो टॉपिक था वो था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो हमारा चैप्टर चला हुआ है और उसमें हमने एक्सेलरेशन पढ़ी। एक्सेलरेशन हमें पता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, मतलब रेशियो है ये, चेंज इन वेलोसिटी टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको भी हम मतलब एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये क्या होती है, जब जो वेलोसिटी है चेंज तो होगी लेकिन बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे उसके पास कौन सी एक्सेलरेशन है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस इफ its velocity changes by equal amount in equal intervals of time, however small these intervals may be। intervals को जितना मर्जी स्मॉल ले लो आप। जैसे यहाँ पर है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके लिए पोजीशन के ओरिजिन ये है, टाइम यहाँ पर ओरिजिन है। जब यहाँ से उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुई, मान लो ए टाइम 2 सेकंड बाद कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, सपोज करें बेटा 6 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड, 8 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा यहाँ ओ से ए तक कितनी चेंज आई वेलोसिटी में, ये पहले जीरो थी, अब कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड माइनस जीरो, तो मतलब 10 मीटर पर सेकंड की चेंज आई यहाँ पर इस इंटरवल में। देखते हैं अगर हम, तो 10 माइनस जीरो तो कितना आएगा 10 ही आएगा, अपॉन कितने टाइम लिया 2 माइनस जीरो 2, कितनी आ गई बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इस इंटरवल में देखें ए और बी के बीच में, तो कितनी 10 से 20 में गई, कितनी चेंज आई 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 मतलब v2 माइनस v1 अपॉन टाइम t2 माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2, कितना आ गया बेटा 10 अपॉन 2, कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, ओ के बीच में, ए और बी के बीच में कितनी 5 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर 10 की चेंज है 2 सेकंड ली, अगले में भी 10 की चेंज है 2 सेकंड, अगले 20 से 30 में गई मतलब 10 मीटर पर सेकंड की चेंज आई, लेकिन टाइम कितना लिया 2 सेकंड। तो मतलब इक्वल चेंज आ रही है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो इस टाइम जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगा बेटा यूनिफॉर्म। देख लो चेक करके, इसमें 20 से 30 के बीच में चेंज कितने की है 10 की ही है, मतलब 20 में 30 माइनस 20 10, 6 माइनस 4 2, तो यही आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सी और डी के बीच में भी चेंज 30 से 40 में गई, व्हाट इज द चेंज 40 माइनस 30 10 अपॉन 8 माइनस 6 2, तो यही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस यहाँ से आगे जो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है इसमें जो एक्सेलरेशन हो कह रही है बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह रही हर जगह। तो ये जो ये मोशन है ठीक है, ये कौन सा होगा बेटा, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट भी बोलेंगे, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे, ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो कौन से एक्सेलरेशन से मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। और जो मोशन होगा, एंड सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, इन विच एक्सेलरेशन क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। क्लियर हो गया। अगर हम इस जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो कैसा बनता है बेटा, जब हम इनको प्लॉट करें 2 4 6 8 फिर 10 20 30 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और इधर टाइम है। तो जब इन सारे दो में कितने 10 है, 4 में 20 है, 6 में 30 है, 8 में 40 है, जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं बेटा तो कितना बनते हैं स्ट्रेट लाइन। तो आपने जनरली याद रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर आ गया था बेटा वेरिएबल एक्सेलरेशन। जनरली जो है वेलोसिटी जो होती है इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं होती है बेटा, बहुत रेयर, बहुत थोड़े से टाइम के लिए हो सकती है, लेकिन पूरे टाइम के लिए जब मोशन होगा उसमें क्या होगा, वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं होगी, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी हर जगह डिफरेंट आएगी। तो उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब जिसमें एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है, मतलब इसमें जो वेलोसिटी चेंज होगी, इसमें जब एक्सेलरेशन आ गई तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ऊपर भी यहाँ पर, लेकिन ऊपर क्या होगा यूनिफॉर्म में इक्वल अमाउंट से चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल एक्सेलरेशन है बेटा, इसमें कैसे चेंज होगी वेलोसिटी, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या बाय इक्वल अमाउंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो मर्जी मतलब इनमें से एक को अनइक्वल बोलना है। तो an object is said to be moving with variable accelerations if its velocity changes by unequal amount in equal intervals of time, however small these intervals may be।
क्लियर हो गया बेटा। और जब जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करेगा उस मोशन को क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे हमने एग्जांपल, मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो पहले मान लो वेलोसिटी यहाँ पर 0 है शुरू में, जब टाइम 0 है, फिर 2 सेकंड बाद मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन कर ली उसने, फिर 4 सेकंड बाद 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन की, फिर 6 सेकंड बाद जब 6 सेकंड हुए तो कितनी स्पीड गेन की बेटा, 30 मीटर पर सेकंड, और 8 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा ओ और ए के बीच में कितनी एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी 5 माइनस 0, 5 ही आ गया, अपॉन 2 माइनस 0 2, कितनी आ गई बेटा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इस इंटरवल में लें ए और बी के बीच में, देखो चेंज इन वेलोसिटी 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 वही b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ऊपर कितना है 10 अपॉन 2, कितनी आ गई बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले 2.5 थी ओ और ए के बीच में, अब कितनी ए से बी के बीच में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बी और सी के बीच में 4 से 6 सेकंड में कितनी आ गई बेटा, कितनी चेंज आई 30 माइनस 15, v2 माइनस v1, इसको v2 मान, इसको इस इंटरवल में b और c के बीच में ये v2 और ये v1, 30 माइनस 15 वही t2, 6 माइनस 4, कितना बन जाएगा बेटा 15/2, कितना बन जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अभी इतनी होगी। अब c और d के बीच में देखो कितनी होगी, 30, पहले 30 की स्पीड थी c पे, और d पे कितनी होगी 50, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी 50 माइनस 30 20 आ गया, अपॉन व्हाट इज द चेंज इन टाइम, चेंज टू टाइम सॉरी टाइम इंटरवल हम 8 माइनस 6 2 का ही ले रहे हैं यहाँ पर, 2 सेकंड का, कितनी बन गई बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बेटा, वेरिएबल एक्सेलरेशन से। हर टाइम जो एक्सेलरेशन है क्या हो रही है, डिफरेंट है। तो जिस मोशन में वेलोसिटी चेंज तो होगी लेकिन बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उस मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और उसमें जो एक्सेलरेशन होगी कौन सी एक्सेलरेशन होगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब चेंजिंग, जो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती है। क्लियर हो गया बेटा। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा बेटा किसके लिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती। तो जब हम 2 पे 5, 4 पे 15, 6 पे 30, वैसे अगर हम ऐसे सो ऑन करते जाएंगे तो ये जो ग्राफ है, जब इन बिंदुओं को जोड़ेंगे बेटा तो ग्राफ कैसा है, इस तरह से आता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, थोड़ा कर्व आता है ऐसे। और कर्व क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो मतलब ये इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, साथ में एक्सेलरेशन भी वेरी कर रही है, वो भी चेंज कर रही है, मतलब चेंज कौन सी, इंक्रीज कर रही है यहाँ पर एक्सेलरेशन भी। ठीक है, तो ऐसा बनता है बेटा ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वेरिएबल एक्सेलरेशंस के लिए। अब है बेटा एवरेज एक्सेलरेशंस। जैसे हमने ये भी पढ़ा वेरिएबल एक्सेलरेशंस, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है, इन सब की एवरेज निकालनी। जैसे मान लो ओ से डी तक ऑब्जेक्ट मूव किया बेटा, तो डिफरेंट से 2.5 से, फिर 5 से 7.5, फिर कितने से बेटा 10 मीटर पर सेकंड से मूव पर सेकंड स्क्वायर से की एक्सेलरेशन है। अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालें तो हम बोलते क्या, उसके लिए फार्मूला क्या है एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। क्लियर, एवरेज एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। तो जैसे मान लो हमने किन इंटरवल के बीच में, ओ और डी के बीच में निकालनी है, तो ये v1 क्या है, यहाँ पर 0 ही है, v2 कितना है 50 है, तो कितनी चेंज आई बेटा वेलोसिटी, पहले 0 थी बाद में कितनी बनेगी 50, तो 50 माइनस 0 बटे व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे 0 से 8, मतलब टोटल 8 सेकंड है, तो कितना बन जाएगा बेटा 50 बटे 8, बस इसको कर लो आप, 8 48 2 20, 8 2 16, 4 4 ये बन 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। और किसी भी टाइम इंटरवल के किन्हीं भी दो पोजीशन के बीच में आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने ए और डी के बीच में निकालनी है एवरेज एक्सेलरेशन, तो ए में अब ए और डी के बीच में निकालनी, तो अब ये इनिशियल वेलोसिटी माननी है आपने और ये फाइनल। व्हाट इज इनिशियल, v1 कितना 10 और v2 40, तो वही 40 माइनस 10, ठीक है, अपॉन सॉरी यहाँ नहीं, ये जो मैंने ऊपर वाला ग्राफ ले लिया, यहाँ पर देखो ए और डी के बीच में निकालनी है बेटा ये, जिस तो ऊपर तो जो ऊपर वाला मैंने लिख लिया अभी ग्राफ, तो कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनकी एवरेज तो वही आएगी जो पहले थी, मतलब जो जितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालेंगे इसकी, तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बराबर ही आएगी बेटा 5 मीटर पर सेकंड के। लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर कितनी है बेटा 5 है और डी पे कितनी है 50, तो कितना हो जाएगा ये 50 माइनस 5 अपॉन टाइम टेकन, यहाँ पे 2 है बेटा, t2 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना है 50 माइनस 45 और बटे 6, अब बेटा 6 7
42, 3, 30, ये है ना 3, 3, 6, हाँ 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब जिस भी टाइम इंटरवल के बीच में आप जिन भी दो पोजीशन के बीच में निकालेंगे उन दोनों पोजीशन के बीच टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर हो गया। जनरल ले बेटा हम जैसे मान लो v2 माइनस टोटल चेंज मतलब एक पोजीशन ए और बी के बीच दो पोजीशन है उनके बीच में निकालें तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस v2 टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है। अगर हम ग्राफिकली निकालें बेटा हमें बताया बेटा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए जिसमें वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज होती है तो कैसे बनता है, इस तरह से कर्व बनता है बेटा ये। ठीक है। अगर हम इस कर्व पे दो पॉइंट लें एक ए और दूसरा बी और बी कौन से टाइम के लिए बेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 और बी t2 टाइम के लिए। जब ये जो ए पोजीशन से टाइम t1 के लिए मान लो बेटा ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी है v1 और जो t2 टाइम की जो पोजीशन है बी इस पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी है v2। ठीक। इस इन दो पॉइंट्स को बेटा इधर ले जाओ इस लाइन को इधर रिप्रोड्यूस करो और इसको तो ये कहाँ जहां पर भी ये इस लाइन को कटेगी उस पॉइंट को क्या नाम देगा आप सी। तो बेटा जो BC है BC कितना आएगा देखो पूरे में से इतना सा घटा दो मतलब v2 माइनस v1 तो ये आएगा और ये किसके BC तो ये कितना आएगा बेटा v2 माइनस v1 और इसी को क्या लिख देते हैं बेटा हम डेल्टा v। और ये जो AC आएगा कितना आएगा ये t2 माइनस t1 तो t2 माइनस t1 को क्या लिख देते हैं हम डेल्टा t। क्लियर। अब बेटा ध्यान दो ये जो लाइन ज्वाइन की हमने मान लो A और B के बीच में हमने क्या प्लॉट मतलब क्या निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखो बेटा जो ये A और B को एक लाइन से जोड़ो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन से जो दो पोजीशन हमने ली उन दो पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ो। ठीक है। और उनका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t1 दूसरे का t2 और A पे वेलोसिटी v1 B पे v2 BC कितना आ गया v2 माइनस v1 मतलब डेल्टा v और ये AC कितना आ गया ये डेल्टा t मतलब t2 माइनस t1। अब बेटा इस जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप निकालना है हमने विद टाइम एक्सिस मतलब इस टाइम एक्सिस की लाइन क्या है पैरेलल है। तो इस स्लोप ऑफ द लाइन AB स्लोप ऑफ लाइन AB कितना आएगा बेटा वो BC अपॉन AC मतलब क्या होता है स्लोप मतलब चेंज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो टेंजेंट थीटा आता है बेटा मतलब स्लोप ऑफ द लाइन AB इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा के सामने परपेंडिकुलर और AB BC अपॉन AC और BC कितना है बेटा v2 माइनस v1 भी लिख लो या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है। और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन मतलब ए के पैरों में ए वी लिखा है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। तो या ए बार से भी लिख सकते हैं बेटा ए बार या ए एवरेज। तो पता लग गया जो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी है ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ किन्हीं भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट को जो जोड़ेंगे उस लाइन के अंदर जो स्लोप बनेगा विद टाइम एक्सिस वो क्या देता है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन को देता है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स उन्हीं दो पॉइंट के बीच की एक्सेलरेशन को ये देता है। क्लियर हो गया बेटा। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन पता लगी टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर हमने ग्राफ से निकालना है तो वो जो जिन भी दो पोजीशन के बीच में हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है उन दो पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे और उस स्ट्रेट लाइन के अंदर जो स्लोप आएगा विद टाइम एक्सिस दैट विल गिव्स द एवरेज एक्सेलरेशंस। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। इसके बाद जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ बेटा। ओके बेटा थैंक यू।